आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जो बच्चे थे वो राजस्थान का एनएमएमएस का जो रिजल्ट है उसको, ठीक है, उसको इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई इसका रिजल्ट कब तक आएगा, राजस्थान एनएमएमएस का रिजल्ट। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान एनएमएमएस का जो एग्ज़ाम हुआ है वो करंटली में 19 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। और हाँ, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखो, जिन भी बच्चों के 100+ नंबर है ना, 100+ नंबर हैं, और जो भी एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी के, तो ये तीनों अपने एसबीआई बैंक में खाता खुलवा ले। क्योंकि यदि ये रिजल्ट आएगा ना, तो उसके लगभग ये 10 या 15 दिन का ही टाइम देंगे आपको फॉर्म भरने का। ये बात ध्यान रखना यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो, ठीक है। यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो ये सिर्फ 10-15 दिन का टाइम देंगे, इसके अलावा आपको टाइम नहीं देंगे। और ये मैंने खुद फेस किया है, ठीक है। मेरे भाई बहन है, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। तो दो बार मैं परेशान हुआ था, ठीक है। दोनों का, जैसे बैंक में खाता खुलाने गए तो पैन कार्ड मांगा, पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड बनवाने के लिए ई मित्र पर गए तो उन्होंने कहा भाई आधार अपडेट करवा के आओ, आधार में मोबाइल नंबर जुड़वा के आओ, ठीक है। तो ये बहुत दिक्कत रहती है। अब 7 दिन में तो आधार नंबर, मोबाइल, पैन कार्ड 2-3 दिन ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये 7 और 3 10 दिन तो आप कैसे चले जाएंगे, ठीक है। यदि आप श्योर हैं कि आपके 100+ नंबर हैं तो आप 100% एसबीआई बैंक में खाता खुलवा लीजिए। और हाँ देखो, खाता वही खुलवाए जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, जो 9th 10th 11th और 12th सरकारी स्कूल से करने वाले हैं ना, सिर्फ वही खाता खुलवाएं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, चाहे उनका सिलेक्शन क्यों ना हुआ हो, ठीक है। चाहे उनका सिलेक्शन हो जाए फिर भी उनको नहीं मिलेगी। और चलो हम तारीख बता देते हैं किस तारीख तक आपका रिजल्ट आएगा। देखो, पिछले जो रिजल्ट आए थे ना, वो लगभग 1 महीना और 15 दिन के अंतराल पर आए थे। 1 महीना और 15 दिन के अंतराल पर, यानी कि 1.5 महीना समय लेता है लगभग रिजल्ट, ठीक है। क्यों भाई, आपके एग्जाम से पहले इसलिए लेता है कि यदि आपके एग्जाम के बाद आता है तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चों ने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या है कि आपके एडमिशन लेने से पहले पहले निकाल देंगे। तो जिन भी बच्चों को रिजल्ट निकालना नहीं आएगा, मुझे पता है आपको रिजल्ट निकालना नहीं आएगा, तो आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हम आपका रिजल्ट बता सके। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, आपका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आप कहीं पर भी घुमा मत देना, ठीक है। यदि आप उसको घुमा दोगे तो आपके रोल नंबर बहुत जो मिलने में दिक्कत आएगी। 1.5-2 महीने बाद में वो एडमिट कार्ड आपको मिलता नहीं है, कहाँ पर रखा हुआ है कहाँ पर नहीं रखा हुआ है। या तो आप उसको एक सेफ जगह पर रख दीजिए, ठीक है, जहाँ पर आप सभी डॉक्यूमेंट रखते हो वहाँ पर रख दीजिए। जहाँ पर आपकी 8वीं की 7वीं की 10 जो भी, 6ठी की 5वीं की जो भी मार्कशीट होती है, आधार कार्ड होते हैं, सभी आप वहीं पर मेल दीजिए, ठीक है, रख दीजिए। इसके अलावा देखो, जो मैंने आपको ये काम बताए थे ना, देखो 48,000 सिर्फ रुपये उनको मिलेंगे जो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेगा। और जिनके 100+ नंबर हैं तो वो श्योर हो जाएं। और 100+ नंबर किसके हैं वो ज़रूर हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, SC ST कैटेगरी के स्पेशली छूट है भाई। SC ST जो 80+ भी है ना, तो भी उनका सिलेक्शन हो रहा है। और जिनका भी 80+ हैं तो SC और ST कैटेगरी के बच्चों के, ठीक है, तो वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे जो रिजल्ट आएगा उसमें हम आपको गाइड कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको मैंने बता दिया, तारीख मैंने आपको बता दी, लगभग 1 से 1.5 महीना लेगा, ठीक है। 1 से 1.5 महीने के भीतर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको सिर्फ अपने वार्षिक एग्जाम की तैयारी करनी है। तो वार्षिक एग्जाम की तैयारी की बात करें तो वार्षिक एग्ज़ाम भाई आपके मार्च में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको इंग्लिश का, साइंस का, मैथ बहुत हार्ड होती है तो उसका हम आपको जो सिलेक्शन, मतलब मैथ का जो पेपर होगा उसकी आपको वीडियो बना कर दे देंगे, किस तरह से आपका पेपर आएगा, कैसे आएगा, इजी आएगा, हार्ड आएगा, कौन से प्रश्न करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। सभी प्रश्न हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्कॉलरशिप मैंने आपको कहा, पैन कार्ड ध्यान रखना है, SBI बैंक में खाता खुलेगा, ठीक है। और जिन भी बच्चों को ये श्योर है कि हमें सरकारी स्कूल में ही जाना है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को, सिर्फ वही SBI में खाता खुलाए, वरना ना खुलवाएं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और अब के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।